हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल शर्मा। ये जो सी सेट की हमारी लेक्चर सीरीज़ है उसके अंदर मैं जो नेक्स्ट लेक्चर जो लेके आया हूँ आज, उसके अंदर हम देखेंगे बेसिक न्यूमरेसी। ठीक है, बेसिक न्यूमरेसी देखेंगे, बेसिक न्यूमरेसी वाला पार्ट देखेंगे और देखेंगे थोड़े से रीजनिंग के क्वेश्चन। ठीक है, तो थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन हम कर चुके हैं, शॉर्ट पैसेजेस हम पहले देख चुके थे, लॉन्ग पैसेजेस की भी मैं क्लास लेके आऊँगा, लेकिन अभी क्योंकि कुछ न्यूमरेसी की डिमांड आ रही थी तो बेसिक मैथ्स और न्यूमरेसी के क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे बारे में, जो कि मैंने पहले भी बताया हुआ है पहले की स्लाइड में, और अभी आप देख के रोक के देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कैसे करेंगे हम? बेसिकली बात है, हम कोई थ्योरी, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी देखा, हम थ्योरी नहीं देखने वाले, हम क्वेश्चंस के साथ उनके मेथड देखेंगे। ठीक है, पुराने ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे। 2018 का पेपर देख रहे हैं हम अभी, ठीक है ना, तो 2018 के सी सेट के पेपर के क्वेश्चंस देखेंगे और किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि क्या होता है मैक्सिमम क्वेश्चन उसी तरीके के रिपीट होते हैं। जैसे कि आपको दिखाई देगा कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हो जाएंगे या फिर स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो उसी तरीके के क्वेश्चन, और बेसिक न्यूमरेसी में कि भैया कितनी बार 5 आएगा, कितनी बार 3 आएगा, इधर से लेकर इधर के डिजिट्स के बीच में नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने को, तो इस तरीके के कई सारे क्वेश्चन आते हैं। तो वो वाले क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसी तरीके के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और कौन से वाले क्वेश्चन है जिन्हें देख के आप थोड़ा सा नज़रअंदाज कर सकते हैं, आप बेसिक न्यूमरेसी में किस तरीके के क्वेश्चन को हैंडल करना आपके लिए इजी रहता है, वो अपने हिसाब से आप देख सकते हैं, ताकि सी सेट के पेपर में इजीली आप जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसका डबल भी इजीली स्कोर कर जाएं। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं, इसी के अंदर क्वेश्चंस देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, चलिए, ये एक क्वेश्चन आया है, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए पहले इधर। इसमें पूछा गया हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ एन ऑक्टागन। ऑक्टागन यानी कि 8 साइड वाला पॉलीगॉन। ठीक है, 8 साइड वाला पॉलीगॉन, उसके अंदर बोल रहा है कि कितने डायगोनल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं उसके वर्टिसेस से। ठीक है ना, कितने डायगोनल्स। तो इसका एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, कुछ ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला ये है कि n इंटू n-3 डिवाइडेड बाय 2, ये नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स के अंदर आपके डायगोनल्स निकल आएंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, तो ये n है, कितने साइड का पॉलीगॉन है वो है n की वैल्यू। तो यहाँ पे ऑक्टागन है तो n की वैल्यू हो जाएगी 8, तो 8 इंटू 8 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 8 माइनस 3, सॉरी यहाँ पे देखिएगा 8 माइनस 3। ठीक है, तो 8 इंटू 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 8 इंटू 5, 8 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 20 हो गया। बहुत इजी आंसर है, तुरंत हो गया, कोई टाइम नहीं लगने वाला इस तरीके के क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस तरीके का अगर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, अगर पॉलीगॉन अगले साल अगर पॉलीगॉन ऑक्टागन की जगह हेप्टाथॉन या फिर कुछ क्वाड्रिलेटरल या किसी 9 साइड वाला पॉलीगॉन दे दिया, ठीक है ना, तो वो अगर दे दिया इस तरीके से, ठीक है ना, हेक्सागोन दे दिया, तो वो जितनी साइड्स दे रखी हैं 6 साइड्स वाला पॉलीगॉन दिया है, तो आपको बस 6 इंटू 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो वो इजीली आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, कितने होंगे, जैसे कि स्क्वायर हो गया या क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो क्वाड्रिलेटरल में 4 इंटू 4 माइनस 3 यानी 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो 2 हो जाएंगे, जैसे एक, समझ रहे हैं ना, ये वैलिड हो रहा है ना कि स्क्वायर के अंदर 2 डायगोनल बन सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके का फॉर्मूला लगा के आप कितने भी तरीके का अगर ऐसा क्वेश्चन आता है अलग अलग साइड्स ऑफ पॉलीगॉन के लिए, तो आप उसमें इजीली डायगोनल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला सिंपल सा है, सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि ये फिगर क्या दिखा रहा है। चलिए इधर चलते हैं, देखते हैं जरा सा। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर क्या बोल रहा है कि डायग्राम दिखा रखा है, ग्राफ दिखा रखा है, सॉरी एक ग्राफ दिखा रखा है, और ग्राफ के अंदर बोल रखा है कि 2 अलग अलग व्हीकल्स हैं ए और बी। ठीक है, ए और बी व्हीकल है। ठीक है, और वेयर एज द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी, स्ट्रेट लाइन जो हॉरिजॉन्टल है ये व्हीकल बी की वेलोसिटी डिनोट कर रहा है और ये व्हीकल ए की डिनोट कर रहा है। वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ पे वेलोसिटी दे रखी है। ठीक है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम है। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। तो अगर एक तरफ वाई एक्सिस पे वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो एक तरीके से ये रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि इस लाइन के अंदर का जो एरिया होगा, ये जो एरिया होगा व्हीकल बी वाला, ठीक है, ये इसका डिस्टेंस निकल आएगा। ठीक है ना, ये इसका डिस्टेंस निकल आएगा, यानी जो भी वेलोसिटी वाली लाइन बना रखी होगी उसके नीचे का एरिया ही दरअसल डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा उतने टाइम के अंदर। ठीक है, तो यहां पे आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर क्या कह रखा है, पूछा क्या गया है कि D इज द पॉइंट
वेयर परपेंडिकुलर फ्रॉम P मीट्स द हॉरिजॉन्टल लाइन CKD। चलिए ठीक है, यहाँ पे मीट कर रहे हैं और PD इक्वल्स टू हाफ ऑफ LD। तो LD को अगर मैं x मान लूं तो ये हो जाएगा आपका हाफ ऑफ x, ठीक है, ये हाफ ऑफ x हो जाएगा। चलिए ठीक है, समझ में आ गई इतनी सी बात। तो ये टोटल कितना हो जाएगा P से लेकर L, PL कितना हो जाएगा 3/2x, ठीक है। और ये OL को जो कि किसके बराबर है, CD के बराबर है, इसको मैं मान लेता हूं y, इसको मैं मान लेता हूं y। अब क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल A इन द टाइम इंटरवल OL, ठीक है। A और B का रेशियो पूछ रखा है डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम यानी कि दोनों के एरिया का रेशियो निकाल लूं मैं, ठीक है। तो मैंने अभी जो आपको समझाया, क्या बताया था थोड़ा, कि जो लाइन है उसके नीचे का एरिया जो होगा वही होगा डिस्टेंस, ठीक है। तो हमको A और B के डिस्टेंस का अगर निकालना है रेशियो, तो व्हीकल एरिया अंडर OPL, ठीक है, ये जो ट्राइंगल है OPL, ये हो गया एरिया ट्रेवल्ड बाय व्हीकल A डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ CDLO, ये जो है रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल जो है इसका एरिया डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, इसको डिवाइड नीचे रख दीजिए। तो ये आपका निकल आएगा रेशियो व्हीकल A और B के डिस्टेंस का, ठीक है। तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, अभी हमने क्या देखा, ये वाला कितना हमने माना था 3/2x, और इसको हमने मान लिया था y। ये 3/2x कैसे आया था, याद ही होगा, इसको हमने x माना था और इसको x माना था, तो ऊपर वाला हाफ x हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा x और ये वाला हो जाएगा हाफ x, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 3/2x, ठीक है। PL इक्वल्स टू 3/2x। तो एरिया ऑफ OPL का एरिया, ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है y इंटू परपेंडिकुलर जो है, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो परपेंडिकुलर PL हाफ इंटू PL कितना है 3/2x, ठीक है। और एरिया ऑफ CDLO डिवाइडेड बाय इधर क्या था, एरिया ऑफ CDLO जो कि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर का क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ कितनी है, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना हो जाएगा x इंटू वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा x से x काट दिया, y से y काट दिया, तो क्या आया आपका, यहां पे क्या बचेगा फिर 3 डिवाइडेड बाय 4, 3:4, ठीक है। तो रेशियो क्या हो जाएगा 3:4। समझ में आया कैसे निकाला है, कोई बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा समझने में इतनी कोई खास मुश्किल नहीं है। एरिया ट्राइंगल वाला जो एरिया है उसको डिवाइड करना है, ए के अंडर कितनी गाड़ी चली है उसको निकालने के लिए ट्राइंगल व्हीकल ए वाले ग्राफ जो लाइन है उसके नीचे का एरिया, और बी के लिए व्हीकल बी का जो एरिया है वो वाला एरिया, दोनों एरिया को डिवाइड कर दिया तो हमारा वैल्यू क्या आ रही है 3/4। तो 3:4 हो जाएगा इसका आपका आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये पैटर्न टाइप का एक क्वेश्चन है रीजनिंग के अंदर, ठीक है, पैटर्न टाइप का एक क्वेश्चन है। पैटर्न के अंदर देखिए, पैटर्न को देख के कई बार हम घबरा जाते हैं कि कई लोगों को इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, कुछ खास नहीं है, 4-5 ही तरीके होते हैं, उसी तरीके से निकलता है आंसर। देखिए ये पैटर्न दे रखा है जैसे ये, तो इसमें क्या देखा है 8 6 4 10 5 6 5 7 15 7 8 13 4 8, ठीक है। तो बीच में लाइन है और फिर एक एक नंबर है, तो यानी इन तीनों नंबरों से इसका कुछ लेना देना है, ठीक है, तभी तो ये डैश के बाद फिर एक है, ठीक है। तो इतना समझ जाना। तो करना क्या है कि या तो किन्हीं दो को जोड़ो, एक को घटा दो, या इन दो को जोड़ो इसको घटा दो, या इन दो को जोड़ो बीच वाले को घटा दो, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि 2 को मल्टीप्लाई किया है फिर तीसरे को घटा दिया है, या 2 को मल्टीप्लाई किया है तीसरे से डिवाइड कर दिया है, इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन होगा ये, ठीक है ना। तो इसी तरीके के कुछ मैथ्स लगती है, शायद ज्यादा नहीं है, 1-2 को हिट करके देखो, ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो तो निकल जाओ आगे, लेकिन अगर आपका हिट हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसी के अंदर क्या देखने को मिल रहा है कि नीचे दे रखा है 6, ठीक है। तो अगर हल्का सा ध्यान दे थोड़ा सा तो क्या समझ में आएगा कि ये ऐसे भी हो सकता है कि बीच वाला ही नंबर सीधे सीधे 6 ही नीचे लिख दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ 11 आ रहा है, ठीक है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है 5 और 6 मिला के जोड़ के इधर 11 आ गया हो, लेकिन इधर 6 और 4 को जोड़ेंगे तो नीचे तो 6 ही है, तो वो भी नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ होगा, ये हुआ होगा कि 8 में से 6 घटाया तो बचा 2, ठीक है, और 2 में ऐड कर दिया 4 तो 6 आया, ये समझ में आ रहा है। चलो इधर लगा के देखते हैं, 10 में से घटाया 5 तो बचा 5,
और 5 में 6 जोड़ दिया, अरे वाह यहाँ पे भी बैठ रहा है, 11 हो गया। ठीक है, 15 में से 7 घटाया तो बचा 8। ठीक है, फिर प्लस 8 तो हो गया 16। तो यानी तीनों पे अगर वो चीज लागू हो गई है तो चौथे पे भी फिर लागू होगी। किसी एक पे भी अगर लागू नहीं होती तो फिर हम उसे यूज नहीं करते। तो यहां क्या हो जाएगा, 13 माइनस 4 इज इक्वल टू 9 प्लस 8 17। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 17। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ज्यादा डरने वाला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन है, अब ये स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, ये क्या कह रहा है, इस तरीके का क्वेश्चन हर बार आता ही है, तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। ठीक है, ट्रेन 200 मीटर लंबी ट्रेन है, 200 मीटर लंबी ट्रेन है। ठीक है, मूविंग एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। ट्रेन है 200 मीटर की लंबाई वाली। ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर की उससे चल रही है। इन हाउ मेनी सेकेंड्स, एक आदमी खड़ा हुआ स्टेशन पे। ठीक है, उसको ये कितने सेकंड में क्रॉस करेगी। तो यानी ये ट्रेवल, मतलब हमें क्या पता लगाना है, एक तो कितना ट्रेन को डिस्टेंस ट्रेवल करना है और क्या उसकी स्पीड है। तो स्पीड उन्हें दे रखी है, ट्रेन को एक आदमी को क्रॉस करने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा। ये आदमी खड़ा है, ट्रेन आई स्टार्टिंग में और इसको जब क्रॉस करेगी तो यही ट्रेन पूरी आगे निकल गई होगी। ठीक है, तो दरअसल ट्रेन ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ट्रेन की जो लेंथ है उतना ही, अगर किसी आदमी को क्रॉस कर रही है कोई ट्रेन तो उसको क्रॉस करने में वो उतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी जितनी उसकी खुद की लेंथ है। क्योंकि देखिए ना, यहां से स्टार्ट हुई ट्रेन और जब पूरी इसको क्रॉस कर गई तो यही तो लेंथ इसने कवर किया ना, यानी खुद ही की लेंथ निकालनी है। तो डिस्टेंस यहां पे ट्रेवल्ड कितना आ रहा है हमारे हिसाब से 200 मीटर्स है। ठीक है, और स्पीड वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्पीड कैसे निकलेगी, सॉरी टाइम कैसे निकलेगा। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। ठीक है, तो टाइम क्या होगा अपना, टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे इसे, यहां पे डिस्टेंस है हमारा 200 मीटर और वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों की यूनिट अलग अलग है, ये किलोमीटर पर आवर में है और ये मीटर्स में है डिस्टेंस। तो या तो इसको सेकंड्स पर आवर में करना, सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, जो वेलोसिटी है उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वेलोसिटी को मीटर, स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे किया जा सकता है कि अगर 40 किलोमीटर पर आवर को, किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस सिंपल सी बात है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको मीटर पर सेकंड में करना है अगर 40 किलोमीटर पर आवर को, तो 5/18 कर दीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, ये 100/9 आ गया, ये समझ में आ रहा है ना। 200/18 यानी कि 100/9 आ गई उसकी स्पीड, यानी कि 100/9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 100/9 मीटर पर सेकंड। तो अब क्या पूछा गया, टाइम। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर। ठीक है, और स्पीड क्या है, 100/9। तो 100/9 इधर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 200 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो 100 से 200 काटा, बचा 2, इधर आया 18। तो क्या हो गया आपका, कितना टाइम लगेगा, 18 सेकंड। ठीक है, समझ में आया कैसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस कितने में है, मीटर में दिया हुआ। चलिए ठीक है, तो ये स्पीड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जिसमें ये आपके अल्फाबेट्स किया होगा। ठीक है, तो जब भी कुछ अल्फाबेट्स टाइप का इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो आप क्वेश्चन पेपर जैसे ही आपको मिले ना, वो आपको तो उसके रफ में जाके एक बार ये जरूर कर लीजिएगा, लिखिए अल्फाबेट टाइप के क्वेश्चन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, उसके बाद पहले ही आते ही क्वेश्चन पेपर में आपको ये कर लेना है, क्योंकि अल्फाबेट टाइप का एक आध क्वेश्चन तो होता ही है। ठीक है ना, उसके बाद 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, अब इसके नीचे लिख दीजिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ करके। ठीक है ना,
यहाँ पे थोड़ा सा मेरा गलत हो गया ये, मतलब क्योंकि पेन इस तरीके से यूज होता है ना, तो आपको ये कर देना है बस, ठीक है ना। ये M तक ही 30 यहाँ हो गया था, N से आएगा नीचे से, ठीक है। तो कुछ नहीं है, इस तरीके से अल्फाबेट और उनकी नंबरिंग कर देनी है, ठीक है। ये थोड़ा सा एक बार मैं वापस बना देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा नंबरिंग क्या है, ये पेन यूज करने में थोड़ा सा ये डिजिटल वाला टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, ठीक है ना। वापस से बना देता हूँ मैं, ABCD EFGHIJKLM, ठीक है। NOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट क्लास के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, पर वो वाली बात नहीं है। यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि इस तरीके के जो 21 में क्वेश्चन दिया है उसको कैसे इजीली सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है ना। 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ऐसा पहले से ही रफ में बना के रखेंगे तो टाइम कम लगेगा जब क्वेश्चन आ जाएगा उस तरीके का, ठीक है। अब इधर चल जाइए, ये क्या कह रहा है देखिए जरा 21 के अंदर। ये कह रहा है LSXVC इज कोड फॉर मुंबई, ठीक है। तो पहले हमें ये चेक कर लेना है कि M के लिए इसने L यूज किया है एक बार तो, और दूसरी बार के M के लिए इसने J यूज किया है। यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है कि ऐसे ही हम यहां से पता लगा लें कि किस वर्ड के लिए क्या है और यहां पे कर लें, ठीक है। तो कुछ ना कुछ पैटर्न जरूर होगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या है कि कोड फॉर दिल्ली पूछा है उसने, ठीक है। ये कोड है मुंबई का, तो उसने दिल्ली के लिए भी इस तरीके का ये कोड पूछा है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, सॉरी, दिल्ली के अंदर फिर से वापस लिखना पड़ेगा मेरे को, ABCDEF, ठीक है। चलिए, तो दिल्ली के लिए पूछा है, तो मुंबई में देखिए क्या होगा, जो पहला लेटर है M, तो M की जगह पे है L, ठीक है, पहले लेटर में। दूसरा लेटर है U, तो U की जगह पे है S, यानी कि उसने एक पहले वाला नहीं लिया है, एक पहले के बाद वाला लिया है। सेकंड के लिए उसने दूसरे नंबर वाला लिया है। फिर आया M, तीसरा लेटर M, तो उसके लिए उसने यूज किया है J, यानी कि 1, 2, 3। तो तीसरे नंबर का लेटर है तो 3 छलांग, पहले नंबर का लेटर है तो 1 छलांग, दूसरे का है तो 2 छलांग। इसी तरीके से लास्ट चौथा नंबर है B, तो B के लिए 4 छलांग लगेंगी। तो पहली छलांग A से फिर दूसरी छलांग Z, वापस उल्टी सीरीज चालू हो जाएगी। दूसरी छलांग Z, तीसरी Y और चौथी X, तो चौथे के लिए 4 छलांग, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया क्या हो रखा है। इसी तरीके से A के लिए 5 छलांग लगाई जाएंगी, तो पहली छलांग में आएगा Z, दूसरी में Y, तीसरी में X, चौथे में W और पांचवी में V, तो इसीलिए A की जगह V है। तो समझ में आ गया हमें जौन से नंबर का लेटर है उसके हिसाब से छलांग लगाई गई है, ठीक है। तो दिल्ली वाले के अंदर चल जाते हैं। तो दिल्ली के अंदर क्या होगा, देखिए दिल्ली के अंदर पहला D, तो 1 छलांग, तो पहला लेटर आ जाएगा C। हर एक ऑप्शन के अंदर पहला लेटर C है, तो वापस हमें दूसरा लेटर भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा लेटर है आपका E, तो E के लिए 2 छलांग, यानी कि C, दोबारा C आ गया, ठीक है। E के लिए 2 छलांग, दूसरे नंबर का लेटर है। तीसरा लेटर है L, तो L के लिए 3 छलांग, 1, 2, 3, तो तीसरा लेटर हो जाएगा आपका I। तो दे रखा है CCI कहीं पे, यस, यहाँ पे CCI है और यहाँ पे भी CCI है, और बाकी जगह ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गए, ठीक है ना, क्योंकि CCI नहीं है इनके अंदर। तो चौथा वाला लेटर देख लेते हैं। तो चौथा लेटर इधर है H, तो 4 छलांग, तो 1, 2, 3, 4, D, तो चौथा लेटर होगा D, वो केवल एक ही ऑप्शन में, तो आपका आंसर हो गया 21 का A, ठीक है। तो इस तरीके से ये लेटर्स जो है आप पहले से ही लिख के रख लीजिएगा, बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है रेमॉन, RAN इज रिटन एज 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। दिनेश इज रिटन एज 6, 7, 5, 8, 4, 9, ठीक है। तो जितने लेटर हैं उतने, यानी 6 लेटर हैं तो 6 नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो यहां पे आप देखिए कि क्या हो रहा है कि ऊपर रेमॉन में N की वैल्यू क्या है, 5, ठीक है, और इधर दिनेश में N की वैल्यू क्या है, 5। यानी सिंपल सी बात है, लेटर्स को नंबरिंग दी हुई है,
ठीक है, लेटर्स को नंबरिंग दी हुई है। चलिए ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया, यानी कि n की वैल्यू चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, दोनों जगह 5 ही रहेगी। इतनी बात हमें समझ में आ गई है। ठीक है, तो यहाँ हमाम में देखिए, हमाम के अंदर क्या है, a के बाद a है और फिर m के बाद m है, यानी कि 2 बार ये वाला लेटर रिपीट हुआ होगा और 2 बार ये m वाला लेटर रिपीट हुआ होगा। ठीक है ना। और h की वैल्यू यहां से दिनेश से दिखाई दे रही है, दिनेश के उधर से दिखाई दे रही है, h की वैल्यू है 9। ठीक है, तो पहला लेटर हो जाएगा आपका 9। ठीक है, m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है 3। आई होप सभी को दिखाई दे रहा है m की वैल्यू कितनी है। ठीक है, m की वैल्यू है इधर रेमॉन में देखिए 3 है m की वैल्यू। ठीक है ना, m की वैल्यू है 3, तो 9 के बाद 3। और a की वैल्यू क्या है, हमाम के अंदर a जो है, तो a की वैल्यू इधर देखिए रेमॉन के अंदर a की वैल्यू है 2, तो आपका दूसरा 9 के बाद दूसरा लेटर हो जाएगा 2। ठीक है, h a फिर m की वैल्यू आई है 3। ठीक है, फिर a उसकी वैल्यू 2 और फिर m उसकी वैल्यू 3, यानी आंसर हो जाएगा आपका 9 2 3 2 3। तो ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है उसके अंदर। ठीक है, बस नंबर्स हैं, वो नंबर्स की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, उस तरीके से सीधे सीधे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, चलिए इसको हटाते। चलिए अगला क्वेश्चन 23rd वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी 2018 की सी सेट का आया हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहा है x जो है वो -3 और -1 के बीच में। चलिए बात समझ में आ गई। ठीक है, y जो है वो -1 और 1 के बीच में। चलिए ये भी बात समझ में आ गई। वो पूछ रहा है अब x² - y² की वैल्यू किसके बीच होगी, किसके बीच होगी, तो किसके बीच होगी, x² और y² की हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल लें और मिनिमम वैल्यू निकाल लें, इसी के तो बीच होगी। तो x² - y² की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब x² मैक्सिमम होगा और y² मिनिमम होगा, तभी तो होगा ना भाई। y घट रहा है इसमें से, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, कि जब x मैक्सिमम हो जाए और y मिनिमम हो जाए। तो x मैक्सिमम, x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वो नहीं देखना है हमें, हमें देखना है x² की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो अगर x -3 है तो x² कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना। अगर x -3 है तो x² हो गया 9। ठीक है, अगर x को मैं 1 ले लूं -1, तो x² क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो यानी x² की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। और y² की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, y जो है वो -1 से 1 के बीच है, तो -1 का स्क्वायर करूंगा तो भी 1 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर करूंगा तो भी 1 हो जाएगा, लेकिन 0 का 0 ही रहेगा। ठीक है, चाहे माइनस वैल्यू हो चाहे 1 हो, लेकिन 0 0 ही रहेगा। तो y की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 0, तो x² - y² की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 9। ठीक है, अब मिनिमम वैल्यू निकालनी है अगर x² - y² की, x² - y² की मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब x आपका मिनिमम हो जाएगा और y² आपका मैक्सिमम हो जाएगा, तभी तो आएगी ना। यानी माइनस वाला जो हम काट रहे हैं, x² में से y² घटा रहे हैं, तो y² जब मैक्सिमम होगा तभी तो मिनिमम वैल्यू आएगी, जब x² मिनिमम होगा। तो x² की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 का स्क्वायर यानी कि 1, और y² की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी कि -1 या 1 दोनों में से किसी का भी स्क्वायर कर दो तो 1 ही आएगी मैक्सिमम वैल्यू, तो 1 - 1 तो यानी कि 0, यानी मिनिमम वैल्यू x² - y² की हो जाएगी 0। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9 से लेकर 0 के बीच लाई करेगा ये नंबर। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा आपका 0 से लेकर 9, ये वाला सही हो जाएगा। आई होप सभी को समझ आ रहा है, क्लियर है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट्स। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। एक नंबर, इस तरीके के क्वेश्चन हर बार देखने को मिल रहे हैं। ठीक है ना, एक नंबर है जिसके अंदर 3 डिजिट्स हैं। देखिए कोई भी नंबर होता है उसके अंदर जो डिजिट्स, मान लीजिए कोई नंबर है ABC, ये नंबर मतलब ABC, ऐसे 786 एक नंबर है, तो 786 में A हो गया 7, B हो गया 8 और C हो गया 6। ठीक है, उसी तरीके से ABC, तो इसकी अगर वैल्यू निकालनी है A B, तो A अगर 7 तो क्या होगा इसका 786 कैसे आएगा कि C इंटू 1 की पावर 0 प्लस B इंटू 10 की पावर 0 प्लस B इंटू 10 की पावर 1 प्लस A इंटू 10 की पावर 2, यानी यूनिट्स डिजिट को हम 10 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, टेंस डिजिट को 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 वाली डिजिट को 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर क्या हो जाएगा आपका 6 इंटू 10 की पावर 0 प्लस
8 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 7 इंटू 10 की पावर 2, तो क्या हो गया आपका 6 प्लस, क्योंकि 10 की पावर 0 क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू, तो 8 इंटू 10 की पावर 1 80 प्लस 7 इंटू 10 की पावर 2 700, ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गई 786। तो आई होप समझ में आ गया हो सभी को कि कैसे हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नंबर में 3 डिजिट है, तीनों डिजिट ए बी सी मान लेते हैं, ठीक है, तो नंबर क्या हो जाएगा ए बी सी, ऐसे लिखा हुआ है नंबर, ठीक है। मिडिल वन इज 0, मिडिल वन इज 0 यानी बी तो हो गया 0, बी की वैल्यू है 0, ठीक है। ऑन देयर सम इज 4, अगर बी 0 है तो इसका मतलब और उनका सम 0 है एबीसी का, ठीक है, तो ए प्लस सी की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई, क्योंकि बी तो 0 है, कह रहा है ना ये देयर सम इज 4, तो ए प्लस सी की वैल्यू हो गई 4, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट, अब क्या हो रहा है, नंबर थोड़ा सा अलग कर दिया है, नंबर क्या अलग कर दिया है, अब कर दिया है नंबर सीबीए, ठीक है, दूसरा नंबर ये, ठीक है। तो ये एबीसी जो है उसको उल्टा कर दिया है, अब बी बीच में रहेगा, सी जो यूनिट टेंस वाला, जो यूनिट वाला डिजिट था उसको 100 में ले आए हैं और हंड्रेड्स वाले को यूनिट में ले आए, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन द नंबर इटसेल्फ बाय 198, यानी इसको इंटरचेंज जो अब हम कर रहे हैं तो ये जो नंबर इटसेल्फ है एबीसी उससे 198 बड़ा है, ठीक है ना, यही तो कह रहा है ना, द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट जो कि हो गया सीबीए इज ग्रेटर देन द नंबर इटसेल्फ, इज ग्रेटर देन द नंबर इटसेल्फ, यानी एबीसी प्लस 198, 198 से बड़ा हुआ है, तो डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट पूछा हुआ है, ठीक है। तो चलिए, तो सीबीए को हम क्या लिख सकते हैं, सी इंटू 10 की पावर 2 प्लस बी इंटू 10 की पावर 1 प्लस ए इंटू 10 की पावर 0 इज इक्वल्स टू ए इंटू 10 की पावर 2 प्लस बी इंटू 10 की पावर 1 प्लस सी इंटू 10 की पावर 0 प्लस 198, ठीक है। तो b इंटू 10 की पावर 1 दोनों तरफ है, तो ये तो दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, ये समझ में आया, दोनों तरफ ही है, तो दोनों तरफ b इंटू 10 की पावर 1 है, इक्वल टू के दोनों तरफ है b इंटू 10 की पावर 1, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब बचा क्या, c इंटू 10 की पावर 2 यानी कि 100c प्लस a इंटू 10 की पावर 0 यानी a इंटू 1 यानी कि a इज इक्वल्स टू, इधर क्या है 100a, b इंटू 10 टू पावर 1 तो कट गया पूरा दोनों तरफ, प्लस c इंटू 10 टू पावर 0, c इंटू 10 टू पावर 0 कितना हो गया, एक तरीके से c ही हो गया, प्लस 198, ये नया फॉर्मूला बन के आ गया, ठीक है। अब क्या करना है हमें, कुछ नहीं करना है, इस 100a को, इस 100a को अगर हम उधर ले जाएं, हंड्रेड ए को उधर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा आपका, और c को उधर ले जाएं तो 99 इंटू सी माइनस ए इक्वल्स टू 198 हो रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा सभी को, ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट डिजिट के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, देखिए मैं 100a को इधर ले जाऊंगा तो माइनस 99a हो जाएगा, और c को इधर ले जाऊंगा तो 99c हो जाएगा, ठीक है। तो 199 कॉमन ले लिया, c माइनस ए इक्वल टू 198, तो दोनों नंबरों के बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा, फर्स्ट और लास्ट डिजिट के बीच में 198 डिवाइडेड बाय 99 इक्वल्स टू 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। आई होप सभी को समझ आ रहा है कैसे किया गया है, बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, वहाँ पे आप बहुत तेज़ी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले के अंदर चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 3, क्यूब है एक, ठीक है, जिसकी हर एक साइड 3 सेंटीमीटर की है और पेंट कर दिया है उसको, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा आपको विजुअलाइज किया गया वो करना पड़ेगा। देखिए जो फ्रंट वाली साइड मान लीजिए इसे 3 की थी, इसको ये कह रहा है कि इन्होंने 3 इक्वल 1 के उसमें काट दिया है पूरे क्यूब को, ठीक है। तो एक 9 बन जाएंगे उससे, भाई 3 साइड वाले में 3 की साइड का मतलब 3 और 3, अगर इसमें एक एक वाली बनाऊंगा तो 1 और 1 के 9 बन जाएंगे ना, 9 क्यूब बन जाएंगे एक तरीके से, ठीक है। तो ये पूछ रहा है हाउ मैनी, और पूरा क्यूब पेंट है, हाउ मैनी क्यूब्स स्मॉल क्यूब्स विल हैव एग्जैक्टली 2 पेंटेड साइड। तो ठीक है, थोड़ा सा कुछ ऐसा थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो कोने वाला होगा क्यूब का, इसकी तो 3 साइडेड पेंटेड होगी सामने इधर,
इधर कोने वाले जो 4 होंगे, ये जो कोने वाले 4 होंगे, इनकी तो 3 साइड पेंट होंगी ना। जरा ध्यान से सोचिए क्यूब अपने मन के अंदर, मैंने बोला था ना रबड़ लेके जाइएगा तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। 3 क्यूब 3 साइड पेंटेड होगी, ठीक है। तो बचे कौन से, और ये जो बीच वाला होगा कोने वाला, इसकी केवल एक साइड पेंटेड होगी, ठीक है। तो 1 2 3 4 छोटे क्यूब हो गए जिनके 2 साइड, एक इधर वाली साइड और एक ऊपर, ठीक है। ऐसे विजुअलाइज कीजिए, यहां वाला जो है ना इसके इधर वाला और ऊपर वाला पेंटेड होगा। इसी तरीके से इधर एक होगा जिसकी 2 साइड पेंटेड होगी, एक इधर होगा जिसकी 2 साइड, और एक इधर होगा जिसकी 2 साइड पेंटेड होगी। इसी तरीके से पीछे भी एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, ये 4, तो टोटल 8 साइड होगी जिसकी 2 साइड पेंटेड होगी। उसी तरीके से जो बीच वाली साइड होगी, तीन लेयर होंगी ना ऐसी, टोटल मिला के एक ही तरफ से 9 क्यूब बन गए ना। तो ऐसे कर करके इस तरफ को भी, बीच में भी एक 9 क्यूब होंगे। पहली लेयर क्यूब 9 क्यूब की, दूसरी लेयर 9 क्यूब की, और तीसरी लेयर 9 क्यूब की बन जाएगी, ठीक है ना, 9 क्यूब्स की बन जाएगी, ठीक है। तो पहली लेयर के अंदर 4, दूसरी लेयर के अंदर भी 4 होंगे ऐसे वाली साइड वाले जिनकी 2 पेंटेड होगी, ठीक है ना। और तीसरी लेयर के अंदर भी जो ऊपर नीचे और साइड में 4 4 4, तो टोटल कितने आ जाएंगे आपके, 12 आ जाएंगे। थोड़ा सा विजुअलाइज करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसका कोई ऐसा सच मैं इसका आंसर नहीं बता सकता आपको कि कैसे करना है, ये तो थोड़ा सा इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, थोड़ा सा आप विजुअलाइज करेंगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है, राइटिंग ऑल द नंबर्स फ्रॉम 700 टू 1000, 700 से लेकर 700 से लेकर 1000 तक के बीच में कितने नंबर हैं जिनमें 100 प्लेस वाला डिजिट जो है वो टेंस वाले से बड़ा हो, ठीक है। नंबर है कोई ABC मान लीजिए, तो हमें वो सारे ऐसे नंबर लाने हैं जिसमें A इज ग्रेटर देन B एंड डिजिट एट टेंस प्लेस इज ग्रेटर देन यूनिट प्लेस, तो ठीक है, B इज ग्रेटर देन C, ठीक है। तो एक तो हम देखेंगे 700 से लेकर 800 के बीच, 800 से लेकर 900 के बीच, और 900 से लेकर 1000 के बीच, ठीक है। तो 700 से लेकर, तो पहली डिजिट मान लीजिए, वो ऐसे वाले डिजिट्स में पहली डिजिट हमने 7 मान लिए, तो दूसरी डिजिट के कितने ऑप्शन हो सकते हैं, 7 से तो छोटा होना पड़ेगा वो सारे नंबरों को, ठीक है। तो वो या तो 0 हो सकता है या 0 से लेकर 6 तक हो सकता है। तो कितने ऑप्शन है इसके, 7 ऑप्शन है। 7 ऑप्शन आ गए ना भाई। पहली डिजिट को अगर मैं 7 मान लेता हूं तो दूसरी डिजिट पे कितनी वैल्यू आ सकती है, 0 से लेकर 6, कोई सी भी वैल्यू आ सकती है, क्योंकि 0 से लेकर 6 सब 6 से छोटे हैं। ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी है ना, सब 7 से छोटे हैं, 0 से लेकर 6 के सारे नंबर 7 से छोटे हैं। तो कितने ऑप्शन हो गए, 7, ठीक है। अब अगर यहां पे 6 है, मान लीजिए 7 के बाद 6 दे दिया मैंने, 6 है, तो तीसरे डिजिट के अंदर कितने ऑप्शन हो सकते हैं, तीसरे डिजिट के अंदर कितने ऑप्शन हो सकते हैं, तीसरे डिजिट के अंदर कितने ऑप्शन हो सकते हैं, 0 से लेकर 5 तक के सारे डिजिट हो सकते नहीं हो सकते, 0 से लेकर 5 तक, यानी टोटल कितने ऑप्शन हो गए, 6 ऑप्शन हो गए। अगर 5 रख दूं मैं दूसरे नंबर पे तो कितने ऑप्शन हो जाएंगे, 0 से लेकर 4 तक के सारे डिजिट, तो 5 ऑप्शन हो गए। इसी तरीके से 4 रख दूं तो कितने ऑप्शन हो जाएंगे, कितने ऑप्शन हो जाएंगे, 0 से लेकर 3 तक के सारे डिजिट, यानी 4। तो यानी कि इस तरीके से इतने 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, यानी कि टोटल 21 नंबर्स हो जाएंगे जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होंगी। कहां से लेकर कहां तक में, कहां से लेकर कहां तक में, 700 से लेकर 799 के बीच, ठीक है। कितने नंबर हो जाएंगे, 21 नंबर ऐसे हो जाएंगे जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे होंगे। फिर 800 से 899 के बीच चल जाइए, तो सेम कंडीशन लगाइए, पहला डिजिट 8, तो दूसरे डिजिट के अंदर कितने ऑप्शन हो सकते हैं, 0 से लेकर 7 तक, तो ये हो जाएंगे 8 डिजिट तक। और जैसे यहां पे 6 से लेकर 5 4 3 2 1 ऐड किया है, इसमें एक और ऐड हो जाएगा 7। 7 क्यों ऐड हो जाएगा, क्योंकि अब यहां पे दूसरा डिजिट अगर 8 है, ध्यान से देखिए, पहला तो हमें 21 निकल गया है, 700 से लेकर 799 के बीच 21 नंबर निकल आए हैं, ठीक है। वापस देखते हैं, 800 से लेकर 899 के अंदर कैसे कितने ऐसे नंबर होंगे जो ABC, A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C वाली सेटिस्फाई कर रहे हो सिचुएशन, ठीक है। तो पहला डिजिट 8 हो गया, तो दूसरा डिजिट के अंदर क्या क्या हो सकता है, 0 से लेकर 7 तक कोई नंबर तक हो सकता है। मान लीजिए 7 है, अगर 7 है तो इधर तीसरे डिजिट के अंदर कौन से हो सकते हैं, 0 से लेकर 6 तक के कोई से भी डिजिट हो सकते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6, यानी 7 नंबर हो सकते हैं। तो एक तो 7 नंबर ये हो गए, ठीक है। उसके बाद इधर 7 की जगह अगर 6 हो जाएगा तो इधर कितने ऐसे नंबर हो सकते हैं, 0 से लेकर 5 तक
नंबर हो सकते हैं, यानी कि 6 ऑप्शन हो जाएंगे इधर भी, तो इधर भी 6 हो गया, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इसी तरीके से। तो इधर को इन सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 28, ठीक है, 28 आ जाएगा। तो पहले 700 से लेकर 800 के बीच 21 नंबर थे उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले, 800 से लेकर 899 के बीच यानी 900 के बीच हो जाएंगे 28 नंबर, और 900 से लेकर 1000 के बीच अगर निकालने हैं तो अगेन वही पहला डिजिट 9, दूसरे डिजिट के लिए 9 ऑप्शन हो सकते हैं 0 से 8 के बीच, और तीसरे डिजिट के लिए कितने ऑप्शन हो सकते हैं, 9 के लिए हो जाएगा आपका अगेन 8 ऑप्शन 0 से लेकर इधर अगर इधर 8 है, दूसरा डिजिट 8 ही हो सकता है 9 के बाद कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले, तो 8 है अगर, तो इधर हो जाएंगे 0 से लेकर 7 तक के सारे डिजिट, ठीक है। तो यानी इधर तीसरे नंबर पे भी 8 ऑप्शंस हो जाएंगे, फिर वही 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इन सबको जोड़ेंगे अगर 8 से लेकर 1 को, तो आएगा आपका 36, ठीक है, 36। तो तीनों को अगर मैं जोड़ दूं, सारे नंबर्स अगर निकालने हो तो 21, 28 और 36, इन तीनों को जोड़ दीजिए आप, तो आएगा आपका इधर 85। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 85। आई होप सभी को क्लियर हो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा हो तो मैं वापस समझा देता हूं आपको, कुछ ऐसी खास चीज़ नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं। 700 से लेकर 1000 के बीच ऐसे कितने नंबर होंगे जिनके अंदर पहला 100 वाला डिजिट होगा वो टेंस वाले से बड़ा होगा, टेंस वाला जो है वो यूनिट वाले से बड़ा होगा। तो कुछ नहीं करना है, हमें नंबर ऑफ ऐसे डिजिट्स निकालने हैं। तो पहला डिजिट मैंने 7 मान के चल लिया है, जब 7 होगा पहला डिजिट, जब पहला डिजिट 7 होगा तो दूसरा डिजिट जो है वो 7 से छोटा ही होना पड़ेगा। तो उसके पास ऐसे कितने ऑप्शन है, 7 ऑप्शन है, क्योंकि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक कितने नंबर हो गए, ये 7 नंबर हो गए, 7 ऑप्शन है उसके पास। और हर एक डिजिट के लिए, 6 के डिजिट के लिए यूनिट वाले के कितने ऑप्शन है, 6 वाले डिजिट के लिए 0 से लेकर 5, ठीक है, यानी कि 6 ऑप्शन है। उसी तरीके से 5 वाले डिजिट के लिए कितने ऑप्शन है, 0 से लेकर 4 तक 5, ठीक है। 4 वाले के लिए 0 से लेकर 3 यानी 4। तो ऐसे करके सारे ऑप्शंस निकल आएंगे, तो 21 ऑप्शंस निकल रहे हैं। ऐसे ही 8 को लेके बनाना है तो ऑप्शंस निकलेंगे 28, और ऐसे ही 9 को लेके बनाना है तो ऑप्शंस निकलेंगे टोटल आपके 36। तो 21, 28, 36 दोनों तीनों को जोड़ा तो ऐसे 85 नंबर हो जाएंगे जिनके अंदर 100 वाली जो डिजिट होगी वो टेंस वाले से बड़ी होगी, और टेंस वाली जो है वो आपकी बड़ी होगी यूनिट वाले से, ठीक है। तो आई होप यहां तक जो हमने पढ़ा अभी तक मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं न्यूमरेसी के, ये आपको समझ में आए हो। अगले लेक्चर के अंदर हम इसी पेपर के अंदर के कुछ और बेसिक न्यूमरेसी और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।